स्वागत है सभी भाई का आपका अपना चैनल सुनील सर ITI में। अपना जो क्लास चल रहा है फीटर का MCQ के साथ साथ आंसर इसको बताने का प्रयास कर रहे हैं हम, और सभी ऑप्शन को हम बारीकी से समझाने का प्रयास कर रहे हैं। ऑब्जेक्टिव के साथ साथ आपका कॉन्सेप्ट भी क्लियर करवाने का प्रयास कर रहे हैं हम। बाकी आप अपने अपने कॉलेज में जाइएगा ज़रूर, पढ़ाई करिएगा ज़रूर, है ना, जिससे आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। थ्योरेटिकल आपको सॉल्व करने में बड़ी आसानी होगा, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, है ना। या आपके पास बुक होगा, एक बुक लीजिए, बुक से ही पढ़ लीजिए, या आप ऑनलाइन किसी भी टीचर का जिसका आपको समझ में आता है क्लास ज्वाइन कर लीजिए, आसान होगा समझना। ठीक है भाई लोग, बाकी हमारा प्रयास जारी है आप सभी के लिए। आज का जो सवाल है 93 नंबर का, इस ऑपरेशन का नाम पूछ रहा है। ये कौन सा ऑपरेशन हो रहा है? ये जॉब है आपका, है ना, ये जॉब है। ये आपका क्या है? ट्राई स्क्वायर। ट्राई स्क्वायर, ट्राई स्क्वायर की सहायता से किस प्रकार का आप उपयोग करते हैं ट्राई स्क्वायर का, ये सभी को पता होगा मेरे ख्याल से। किसी भी जॉब के समतलता को जांच करने के लिए ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, है ना। ये जॉब का समतलता ही जांच कर रहा है, ये जॉब है, इसका समतलता ही जांच कर रहा है ट्राई स्क्वायर की सहायता से। आप लोग सभी लोग देख रहे हैं स्पष्ट ढंग से, और ट्राई स्क्वायर को पहचान जाइए आप लोग। साथ ही साथ दूसरा कार्य क्या है ट्राई स्क्वायर का, ये भी आप लोग को पता ही होगा। नहीं पता है तो सुन लीजिए। इस सरफेस से इस सरफेस तक, है ना, ये सीधे में है कि नहीं, 90 डिग्री पे है कि नहीं, है ना। किसी भी जॉब का 90 डिग्री एंगल को जांच करने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का उपयोग करते हैं अपना लोग, और किसी भी जॉब का इस समतलता को जांच करने के लिए भी ट्राई स्क्वायर का प्रयोग करते हैं, है ना। तो आपको समझ में आ गया होगा इस 93 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, है ना। बी नंबर है इसका आंसर, समतलता की जांच करना। अभी जो हो रहा है जॉब का, समतलता को जांच कर रहे हैं अपना लोग ट्राई स्क्वायर की सहायता से। अगला सवाल देख लीजिए भाई लोग, घबराने का नहीं। ये कह रहा है कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है। मार्किंग मीडिया समझ रहे हैं ना, लेप होता है, जो चौक का लेप लगाते हैं लगभग लोग अपने अपने जॉब पर, है ना। ये चीज़ आपको सभी को पता है। कौन सी मार्किंग मीडिया को रफ फोर्जिंग और कास्टिंग पर लगाया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, वाइट वाश, है ना। ये बात आप सभी को पता होगा। और ये पर्शियन ब्लू भी है। बार बार आप लोग सब जानते होंगे, पढ़े होंगे, जो स्टूडेंट या बुक से पढ़े होंगे या किसी क्लास में अपना कॉलेज में गए होंगे, वहाँ भी आप लोगों को बताया होगा पर्शियन ब्लू सूखता है बड़ी देरी से, है ना, जिसके कारण कम यूज करता है लोग। फिनिशिंग सरफेस पर इसका यूज किया जाता है पर्शियन ब्लू का, है ना भाई। तो इसका राइट आंसर क्या था? ये ही था, है ना, वाइट वाश। अब आते हैं 95 पे। इसमें क्या कह रहा है देख लीजिए आप। पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु फिनिशिंग करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? डिवाइडर देखे हैं ना भैया, है ना, डिवाइडर का पॉइंट यही ना हुआ, है ना, इसी के बारे में पूछ रहा है। अगर आप पुनः तेज किया हुआ डिवाइडर बिंदु को फिनिशिंग करने के लिए किसका प्रयोग करते हैं आप लोग, है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑयल स्टोन, है ना भाई लोग। 95 का आंसर हो जाएगा ऑयल स्टोन। ठीक है, अब आगे जाते हैं। ये ऑयल स्टोन क्या होता है इसको भी आप लोग सुन लीजिए। पहले के ज़माने में, है ना, जब अपना लोग ठाकुर के यहाँ जाते थे, सैनुल में जाते थे, या सैनुल तो हुआ नहीं करता था पहले, घर पे आता था, गांव के लोग समझते होंगे आप लोग, घर पे आता था दाढ़ी बनाने के लिए, तो उस नाई के पास अस्तूरा हुआ करता था, है ना। उसको पिजाने के लिए वो बैग से, झोला से वो निकालता था, है ना, अस्तूरा को पिजाने के लिए इसी पे घसता था बार बार, है ना।
घस करके उस अस्तूरा में धार बना करके फिर आपका शेविंग करता था, है ना। आप लोगों को याद होगा बचपन की बात, या जो भी लोग हैं गांव घर के उसको पता होगा, है ना। उसी को कहते हैं ऑयल स्टोन, या पत्थर हुआ करता था, पत्थर पे ही घस करके अस्तूरा में धार करवाता था लोग। तो आप डिवाइडर को जो है ना पुनः फिर से फिनिशिंग करने के लिए इस चीज़ का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई लोग, अगला सवाल पे जाते हैं। बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग क्या होता है? बेवल प्रोटेक्टर सभी लोग देखे होंगे। अब प्रोटेक्टर यहाँ जब लगा हुआ है आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। इसका उपयोग कोण ही मापने के लिए करते हैं अपना लोग, कोण को मापने के लिए बेवल प्रोटेक्टर का उपयोग करते हैं। ठीक है भाई, अगला सवाल पे चल जाइए। दिखाई गई फाइल का नाम बताइए। ये फाइल है आपका, ये होल है बीच में, है ना, एक होल यहाँ भी है, ये फाइल है ना। इसको फ्रेम में लगा करके, इसी फ्रेम में लगा करके, है ना, फिर इसको बहुत बड़ा अगर कोई जॉब है उसके सरफेस को, है ना, फिनिशिंग करने के लिए, बड़ा सरफेस को फिनिशिंग करने के लिए इस फाइल का उपयोग किया जाता है। तो इसका नाम पूछ रहा भैया, तो नाम पूछ रहा है, तो इसका नाम है आपका टिंकर फाइल। ठीक है भाई, क्या नाम है इसका? टिंकर फाइल। कोई भी बड़ा जॉब है, बड़ा सरफेस, बड़ा जॉब का सरफेस है, उस पर फिनिशिंग के लिए टिंकर फाइल का उपयोग किया जाता है। ये स्पेशल फाइल के ग्रुप में है, स्पेशल फाइल, इसको स्पेशल फाइल है ये, जिसका नाम है टिंकर। देख लीजिए फिगरवा से क्वेश्चन कितना प्रकार का आता है, कितना आता है। अगला सवाल पे जाते हैं भैया। खोखली बेलनाकार जॉब को पकड़ने के लिए किस वाइस का प्रयोग करते हैं? बिल्कुल पता होना चाहिए आप लोगों को। खोखली बोल रहा है और बेलनाकार, तो समझ रहा है ना, ये पाइप से संबंधित है ना। पाइप जो होता है खोखला भी होता है और बेलनाकार भी होता है पाइप, है ना। तो उसको पकड़ने के लिए आप लोग सभी लोग किस वाइस का प्रयोग करते हैं? पाइपे वाइस का ना प्रयोग करते हैं क्या? इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है भाई, पिन वाइस है, छोटी छोटी वस्तुओं को पकड़ने के लिए पिन वाइस का प्रयोग करते हैं। बेंच वाइस, बेंच वाइस का प्रयोग तो कोई भी जॉब को पकड़ने के लिए करते ही हैं, लेकिन यहाँ पे है आपका खोखली और बेलनाकार। जॉब को पकड़ने के लिए आप पाइप वाइस का प्रयोग करते हैं भैया। राइट आंसर बी है इसका। आगे चलते हैं 99 पे। ये सवाल देख लीजिए क्या कह रहा है। कंडुइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए हेक्सा ब्लेड के किस पिच का उपयोग करते हैं? पिच समझ रहे हैं ना, हेक्सा का वो जो टीथ होता है, दांत, है ना, हेक्सा ब्लेड का जो दांत होता है। ठीक है, मान लेते हैं ये हेक्सा ब्लेड है हमारा, ये जो है एक टीथ से दूसरे टीथ का जो दूरी है यही पिच होता है ना। ये स्पष्ट है, सभी लोग जान जाइए इस बात को। अब देखिए 0.8 mm है, ये बहुत ही पतला पिच होगा, है ना, हेक्सा ब्लेड का। 1.0 mm है, इससे थोड़ा सा पिच इसका थोड़ा सा बड़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग 0.8 mm के अकॉर्डिंग। अब 1.4 mm है, तो ये इससे भी बड़ा, 1 mm से भी बड़ा पिच होगा। पिच तो आप लोग को समझ में आ ही गया होगा। अब 1.8 है तो इससे भी बड़ा पिच होगा। पिच क्या होता है? ये टीथ के बीच का जो गैप है, दूरी है, वो पिच कहलाता है। अब है यहाँ पे कंडुइट और अन्य पतली ट्यूब को काटने के लिए किस हेक्सा ब्लेड के किस पिच का प्रयोग किया जाता है? इसका राइट आंसर हो जाएगा भैया 99 का 0.8 mm। ठीक है ना, इसका राइट आंसर हो जाएगा 0.8 mm। अगला सवाल देख लेते हैं 100 नंबर का। विभिन्न प्रोफाइल को काटने के लिए किस धातु काटने वाली सौ का उपयोग किया जाता है? 100 मतलब समझ रहा है ना भैया, है ना, किस प्रकार। ये पावर हेक्सा का ही ग्रुप का ये टोटल है। ठीक है,
पावर हेक्सा किसको बोलते हैं? जो वैसा हेक्सा जो मोटर की सहायता से बिजली से चलता है ना। सभी का वर्कशॉप में होगा, आप लोग देखे भी होंगे, यूज भी करते होंगे। ये टोटल पावर हेक्सा के ही बिजली से ही चलने वाला है टोटल, है ना। और विभिन्न मतलब अनेकों प्रकार का, अगर वो टेढ़ा मेढ़ा है, कोई ऐसा प्रोफाइल है जो टेढ़ा मेढ़ा काटने का ज़रूरत है ना, इस प्रकार का काटने का ज़रूरत है, किसी भी प्रकार का इसमें करा, विभिन्न प्रकार का कटिंग अगर हो, टेढ़ा हो, गोल हो, है ना, किसी प्रकार का भी हो। गोल होगा तो सर्कुलर सॉ का प्रयोग करेंगे, है ना। अब टेढ़ा मेढ़ा है, विभिन्न प्रकार का प्रोफाइल को काटने के लिए, हर प्रकार का प्रोफाइल को काटने के लिए किस प्रकार का सॉ का प्रयोग किया जाता है भैया, है ना। यह टोटल आपको हम बार बार बोल रहे हैं, पावर सॉ का ही, है ना, ग्रुप का है। किसी भी प्रकार की आकृति प्रोफाइल को, जॉब को आसानी से काटने के लिए अपना लोग कंटूर बैंड सॉ का प्रयोग करते हैं। इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कंटूर बैंड सॉ, है ना। बैंड मतलब समझ ही रहे हैं भैया, किसी भी प्रकार का किसी भी आकृति को काटने के लिए अपना लोग कंटूर बैंड सॉ का प्रयोग करते हैं। ठीक है भाई, इसका राइट आंसर हो जाएगा 100 का कंटूर बैंड सॉ। अगला सवाल देख लीजिए, 101। फाइल वाली सरफेस पर खरोंच चिप्स के उत्पादन का कारण क्या है? समझ गए हैं? फाइल मतलब समझ ही रहे हैं ना, वाली सरफेस, जिस ऐसा सरफेस है इस पे हम फाइलिंग जब करते हैं, है ना, फाइल की सहायता से, है ना, रेती की सहायता से जब हम फाइल करते हैं, है ना, तो कभी कभी इसी सरफेस पे खरोंच आ जाता है। उसी का रीज़न पूछ रहा है, ये खरोंच आने का रीज़न क्या है? सीधी सी बात समझ जाइए, खरोंच क्यों आता है? जब आप किसी भी मेटल पे, किसी भी जॉब पे बहुत देर तक फाइलिंग करते हैं, फाइलिंग करते ही हैं, है ना, उसके सरफेस पे, तो ये जो फाइलिंग हो रहा है इस मेटल पे, इसे थोड़ा थोड़ा चिप्स निकलेगा ना भैया, है ना, वो जो करते हैं बुरुदा निकलेगा ना, वो चिप्स क्या होता है, इसी फाइल के टीथ में फंस जाता है बीच बीच में कभी कभी, है ना, बीच बीच में कभी फाइल के बीच में जो आप लोग सरफेस पे ये फाइलिंग करते हैं, उससे जो निकलने वाला चिप्स है, जो कटता है मटेरियल, वो इसी के दांत में, है ना, फंस जाता है ना। उसके कारण ही आपका उस सरफेस पे, उसको अगर साफ़ नहीं करते हैं, साफ़ नहीं कीजिएगा, तो उस फंसा हुआ चीज़ पे उसी की सहायता से अपना लोग फाइलिंग कर दिए फिर से, और जिसके कारण उस पर क्या आ जाता है, स्क्रैप आ जाता है, खरोंच आ जाता है ना। इस चिप्स को फंसने का जो टीथ में जो फंस जाता है भैया, इस मेटल को काटते समय जो इस चिप्स फाइल में जो फंस जाता है इसके दांत के बीच में, उसी को कहते हैं पिनिंग। फाइल की पिनिंग किसको कहते हैं भैया? समझ में आ गया होगा आप लोगों को। हम बार बार किसी भी सरफेस पे, किसी भी जॉब पे फाइलिंग करते हैं, उससे निकलने वाला जो चिप्स जो कटता है, वो फाइल के दांत के बीच में फंस जाता है, वो क्या कहलाता है? पिनिंग कहलाता है। ठीक है, उस पिनिंग, अब उस फाइल में जो हमारा चिप्स फंसा हुआ, उसी से फिर से हम फाइलिंग कर रहे हैं, जिसके कारण क्या हो जाता है, खरोंच लग जाता है उसके सरफेस पे, है ना। तो वही बारे में पूछ रहा है आपसे, कारण क्या है? पिनिंग के कारण आपका खरोंच आ जाता है, स्क्रैप हो जाता है किसी भी जॉब पे। ठीक है, इसका राइट आंसर हो गया पिनिंग। ठीक है भाई, अगला सवाल पे चलते हैं फिर। व्हाट इज़ द नेम ऑफ चीजल? इस चीजल का नाम पूछ रहा है, स्पष्ट है इसका नाम, देख करके भी आप लोगों को याद होगा। इसको कहते हैं वेब चीजल, है ना। वेब चीजल का उपयोग देख लीजिए, कोई भी जॉब पे अपना लोग ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं, ड्रिलिंग ऑपरेशन करते हैं। ठीक है, ये ड्रिलिंग ऑपरेशन कर दिए, अब इस ड्रिलिंग ऑपरेशन को इसी जॉब में इस प्रकार का हमको, है ना, इस प्रकार का हमको जॉब को, इसका मटेरियल को काट के निकालना है। सबसे पहले इसमें ड्रिलिंग कीजिएगा, ड्रिलिंग कीजिएगा तो इसके बीच में जो कुछ ना कुछ मटेरियल फंसा हुआ है ना, रुका हुआ है ना, ये सब मटेरियल को
निकालने के लिए, हटाने के लिए उस मटेरियल को अपना लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। समझ में आ गया? ये ड्रिलिंग ऑपरेशन किया हुआ है। यहाँ पे जो हमारा एक्स्ट्रा मटेरियल है ना, इसको निकालने के लिए, यहाँ बीच बीच में जो एक्स्ट्रा मटेरियल है इसको निकालने के लिए अपना लोग वेब चीजल का प्रयोग करते हैं। क्लियर भाई लोग? वेब चीजल का उपयोग कहाँ करते हैं, और फिगर देख कर के आप लोग समझ गए होंगे वेब चीजल कैसा दिखता है और कहाँ पे किया जाता है, क्यों किया जाता है, सबको हम बताने का प्रयास किए हैं भाई लोग। और एक बात आप लोगों को हम बता देना चाहते हैं, प्रयास तो हम कर रहे हैं, मिस्टेक हमसे भी हो सकता है। किसी भी प्रकार का संशोधन अगर करना होगा, कहीं मिस्टेक हो गया होगा, आप सुझाव ज़रूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में, ताकि उसको हम आगे से सुधार करने का प्रयास ज़रूर करेंगे। इसी के साथ आज का क्लास इतना ही। धन्यवाद भाई लोग। सब्सक्राइब अगर मन करेगा कर दीजिएगा, दोस्तों को भी बताइएगा। सर हैं सुनील सर, जो मेहनत कर रहे हैं बताने का, बेहतर करने का। करते रहेंगे हम। सुझाव आपका जो भी रहेगा हम इंतज़ार करेंगे आपका, दीजिएगा ज़रूर। धन्यवाद भाई।